नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कल के वीडियो के अंदर हमने देखा कि दुनिया का सबसे पावरफुल वाला ड्रेंचिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम अपने फंगस को या फिर कीटकों को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन उसी वीडियो के अंत में हमने एक चीज आपसे कहा था कि भाई कोई भी ड्रेंचिंग वाला फॉर्मूला हो, उसके रिजल्ट आने के लिए कम से कम 10 दिनों का या फिर 8 दिनों का समय लगता है। अगर आप यही वाली ड्रेंचिंग अगर प्रिवेंटिव में कर रहे हो तो आपके पास समय ही समय होता है, तो कोई डरने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन इमरजेंसी के समय में अगर कोई बोरर्स का अटैक हो गया या फिर विल्ट का डायबैक का अटैक हो गया, आपके पास लिप माइनर का अटैक हो गया और ऐसे इमरजेंसी वाली कंडीशन के अंदर अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो ये आपके लिए एक एक दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब तक ड्रेंचिंग का रिजल्ट ना आए तब तक स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन से हम अपने ड्रेंचिंग को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर आपको दो कॉम्बिनेशन हम आपको देने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप पहले 10 दिनों के अंदर आपका स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन काम करेगा और उसके बाद आपका ड्रेंचिंग किया हुआ कॉम्बिनेशन नीचे से कार्य करेगा, तो आपके फसल को फुल्ली प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये हमारा स्ट्रैटेजी है। तो चले, इसी बात के लिए एक लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतर वाली जानकारी आगे आती रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पावरफुल ड्रेंचिंग को सपोर्ट करने वाला कॉम्बिनेशन। तो हमारे पावरफुल वाले ड्रेंचिंग के अंदर क्या था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला वीडियो देख के आएगा। दुनिया का सबसे पावरफुल वाला ड्रेंचिंग का फॉर्मूला करके उसका टाइटल है, आप देख सकते हो। तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, एक की सबसे पावरफुल वाला फंजीसाइड, ठीक है। हमने एक फंजीसाइड बताया था सबसे पावरफुल वाला, जो कि एक आपके जमीन के फंगस से रिलेटेड वाला जो भी चीज है सबसे टॉप में आता है वो बताया था। और इसी के साथ साथ हमने एक सबसे पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड भी वहां पे बताया था। तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों एक साथ मिक्स करने की वजह से वहां पे पावरफुल थोड़ा कॉस्टिंग हाई हो जाता था, लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम है अगर ज्यादा दिक्कत वाले होंगे तो वहां पे वो कवर हो जाते थे। तो इसीलिए हमने दो प्रकार के यहाँ पे दे दिए। लेकिन अभी स्प्रेइंग में भी दोनों प्रकार के पावरफुल वाले कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो बनाने जाएंगे और भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हुए और हमारी फसल के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आया है उसको फोकस करते हुए एक हम आज के इस वीडियो के अंदर दो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं आपको। एक पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो पहला कॉम्बिनेशन रिलेटेड होगा आपके फंजीसाइड से और दूसरा कॉम्बिनेशन रिलेटेड होगा आपका इंसेक्टिसाइड से। तो अगर आपके फसल के अंदर व्हील डायबैक जैसे रोग आया हुआ है, जो कि आपके जड़ों में आया हुआ होता है, तो ये व्हील डायबैक रोग जो होता है वो आपके जड़ों में रहता है, ठीक है। और दुनिया के जितने भी आपके फंजीसाइड वगैरह आते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जाइलम एक्शन होता है, जिसको दूसरा शब्द ये भी आता है एक्रोपेटल एक्शन भी कहते हैं। तो ये जो जाइलम एक्शन है ये सिर्फ आपके रोको हो गया या फिर आप ऊपर से रोको का इस्तेमाल करते हैं स्प्रेइंग के माध्यम से, रोको हो गया या फिर बायोस्टिन हो गया, रेडोमिल हो गया, मेलोडी हो गया, कुछ भी आर्गोन वगैरह आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सिर्फ ऊपर वाली एक्शन होती है, उसको जाइलम एक्शन कहते हैं। कुछ जिस फंजीसाइड के अंदर फ्लोएम एक्शन है उसी का स्प्रेइंग करने के बाद हमारी फंगस तक पहुंचने की क्षमता होगी कि भाई वो अपन फंगस के ऊपर कार्य कर सके। ऐसा फंजीसाइड चाहिए जिसके अंदर फ्लोएम एक्शन है उसी के अंदर क्षमता होगी। अगर वो पहुंचेगा नहीं समय पर लोकेशन पे तो वो कार्य कैसे करेगा, ये चीज है। तो ऐसा कौन सा फंजीसाइड है जो हमारे फंगस तक पहुंच सकता है, तो वो है एलियट। तो एलियट एंट्राकॉल का स्प्रे आप यहाँ पे कर सकते हो। एलियट प्लस एंट्राकॉल ये दोनों आपको 200 लीटर पानी के लिए लेने हैं, 500-500 ग्राम, ठीक है। अभी इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की वाला स्प्रे है। एलियट बहुत ज्यादा एसिडिक है और ज्यादा एसिडिक होने के कारण इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी फसल के ऊपर ज्यादा स्कॉर्चिंग भी आ सकती है। तो एलियट का स्प्रेइंग करने से पहले एलियट का वीडियो भी देख लेना कि उस क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है एलियट को स्प्रेइंग करने से पहले। तो अगर व्हील डायबैक के लिए आपने वो पावरफुल वाला ड्रेंचिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो एलिट एंट्राकॉल का स्प्रेइंग डाल दोगे तो ऊपर से 10 दिनों के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे रिकवर होगा ये बात नहीं कह रहा हूँ, जो पौधा मुरझा गया है या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा हेवी इंफेक्शन हो गया है
वो तो जाने वाला है, लेकिन ये इन्फेक्शन ना बढ़े इसलिए 10 दिनों तक प्रोटेक्शन देगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव में काम करता है, ये बात ध्यान में रखना, वरना आप कहोगे सर जी हमने आपका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया तो पौधे जो मरे हैं वो उठे ही नहीं, या फिर जो आधे में ज्यादा इन्फेक्शन हो गया वो रिकवर नहीं होगा। ये कोई बकवास दवा है, कुछ रिजल्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं प्रिवेंटिव में कह रहा हूँ, मतलब जितना नुकसान हुआ है उतना हो गया, लेकिन आगे ना बढ़े इसके लिए कार्य करता है। फोसिटिल एल्यूमिनियम आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एंट्राकॉल प्रोपिनेब आता है, प्रोपिनेब भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मेरे को कोई लेन देन नहीं किसी कंपनी से। तो इस तरीके से हमें सिर्फ लेना देना है हमारे प्रॉब्लम से, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एलेट एंट्राकॉल का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप कहोगे कि सर जी नहीं, हमने तो फंजीसाइड के लिए मतलब फंगस को टारगेट रख के थोड़ी इसका इस्तेमाल किया था, हम इस्तेमाल कर रहे थे हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि इंसेक्ट यानी कि क्या हो गया, आप जो भी स्प्रेइंग कर रहे हो ना, जो ऊपर वाले बाहर वाले घूमने वाले जो कीटक होते हैं वो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी पत्ती के अंदर लिप माइनर जैसा जो चुभता है, या फिर फलों के अंदर हमारा फ्रूट बोरर चुभता है, या फिर स्टेम के अंदर स्टेम बोरर, शूट के अंदर शूट बोरर, तो इस तरीके से इन सभी बोरर्स या फिर कीटकों को कंट्रोल करने के लिए अंदर से दवाई उन तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके वो पॉइजन उनको मारेगा। तो इसीलिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका ड्रेंचिंग तो ये काम करने वाला है, लेकिन उसको 8 से 10 दिनों का समय लगने वाला है। तब तक आपको ऊपर से एक ऐसा दवा डालना है जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग भी ना हो, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन रहा। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप इस्तेमाल करोगे पेगासस। पेगासस के अंदर क्या आता है, डाइफेनथ्योरॉन आता है, तो डाइफेनथ्योरॉन का भी आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। पेगासस के साथ साथ हम इलियो के लिए काम कार्य करने वाला प्रोक्लेम का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोक्लेम कॉन्टेक्ट एक्शन में कार्य करता है, लेकिन पेगासस डाल रहे हो तो साथ साथ प्रोक्लेम भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का डोज ये रहा। पेगासस डाइफेनथ्योरॉन आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। प्रोक्लेम आप 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नीम ऑयल अगर 10,000 ppm का हुआ तो आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ml का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है इसी तरीके से प्रिवेंटिव में काम करेगा, फैलने से रोकेगा, अंडे वगैरह होगा उसको कवर करने की कोशिश करेगा, और थोड़ा बहुत उसको रोक कर ही काम करेगा। असल में जो हमारा काम करने वाला होगा वो फॉर्मूला ही काम करने वाला होगा जो ड्रिंचिंग में हमने दिया है, लेकिन उसके रिजल्ट आने तक एक सपोर्ट बना रहे, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हो। जो आपने मैंने कहा था, आप अगर भर भर के लाइक करोगे तो हम 8 से 10 दिनों के लिए प्रोटेक्शन देने वाले कॉम्बिनेशन आपके सामने लाएंगे। तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और हाँ, अनिर्मता चैनल को दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।